अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट में आपको रेशियोज़ फाइंड करना सिखाऊंगी। सो आज का मेरा लेक्चर जो है वो रेशियोज़ के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू √3/2 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्राफ के ऊपर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे यानी कि दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस प्लस है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट बोलते तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती, फिर हमें साथ में माइनस का साइन पुट करना था। तो जो हमें क्वाड्रेंट मेंशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और फिर हम क्वेश्चन में उसके हिसाब से साइन जो है वो मार्क करते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है साइन थीटा, जो कि हमारे पास है √3/2। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको फार्मूलाज बताए थे। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि के अंदर प्रीपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है √3, पॉजिटिव √3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैंने आपको बता दिया कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो प्रीपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू जो होती है, जो कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको ड्रा करके भी दिखा दी है, वो यहाँ पे है। यानी कि यहाँ पे प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो √3 है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 2, और बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। प्रीपेंडिकुलर √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है बेस। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस perpendicular का स्क्वायर। सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2। अच्छा, बेस की वैल्यू हमें मालूम करनी है, सो ये एज इट इज़ आ जाएगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू √3, यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। 2 2 4 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा -3, बेस का स्क्वायर। दिस इज 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायर से कट जाएगा, तो बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अच्छा, इस तरह हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है √3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 2, एंड बेस की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो है 1। साइन थीटा की वैल्यू तो उन्होंने हमें पहले ही दे दी थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हमारे पास होते हैं कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस जो होता है उसकी वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन की वैल्यू होती है प्रीपेंडिकुलर अवर बेस। और इनके इन्वर्स में हमारे पास 3 होते हैं। साइन का इन्वर्स होता है कोसेकेंड थीटा, कॉस का इन्वर्स होता है सेकेंड थीटा, एंड देन टेन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। इन्वर्स का मतलब है कि आपने फार्मूले को उल्टा देना है। अब साइन थीटा अगर हमारे पास √3/2 था, तो कोसेकेंड थीटा हमारे पास होगा 2/√3। सो पहले मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ। अच्छा, बेस की वैल्यू हमारे पास है 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। देन हम इसी तरह से टेन थीटा हमारे पास है, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। प्रीपेंडिकुलर की वैल्यू है √3 एंड बेस की वैल्यू है 1। अब इनका सेकेंड की वैल्यू हम कॉस का, क्योंकि ये इन्वर्स है तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे 2/1, और टेन जो है कॉट टेन का इन्वर्स है, सो इसको भी उल्टा देंगे 1/√3। अगर आप फार्मूलाज लिखना चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर जो स्टूडेंट्स को मेन चीज़ याद रखनी होती है वो ये कि आपको कौन सा क्वाड्रेंट मेंशन किया जा रहा है। आपको पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है तो वाई पॉजिटिव होगा और एक्स नेगेटिव होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा और बेस नेगेटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव, यानी कि जो भी वैल्यू हमें दी हुई होगी, अगर साइन थीटा की दी हुई है तो परपेंडिकुलर भी हमारे पास नेगेटिव होगा और बेस भी हमारे पास नेगेटिव होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास फोर्थ के क्वाड्रेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर नेगेटिव होता है और आपके पास बेस पॉजिटिव होती है।
यानी कि बेस हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होती है और परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।